किसी रूप में भी आ सकती है। कभी हवा का झोंका, कभी बादल बन के छा सकती है। इन आँखों से माँ ओझल है पर रहती है हम सभी में। एक दिन वो जरूर आएगी, भक्तों को बचाएगी देवी। एक दिन वो जरूर आएगी, भक्तों को बचाएगी देवी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस तरह तो ये लोग बच जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। माँ जी, बाबूजी। कमाल कर दिया लड़की ने। साहब ये सब देवी माँ की कृपा है। देवी माँ ने कलिका के माध्यम से इस वृद्ध जोड़ी को बचा लिया।
अरे ये तो बच गए। उर्वशी नाटक शुरू कर दे, कहीं तुझ पर कोई शक ना हो। भाई साहब, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? भाभी अभी होश आ जाएगा। हाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, कलिका तुम ठीक तो हो ना? बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो हम दोनों जीवित नहीं होते बेटी। तेरा लाख लाख शुक्र है। आप लोग कौन हैं? बेटी, तुम्हें याद नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने हम दोनों की जान बचाई? हमने आपकी जान बचाई? कब? अभी थोड़ी देर पहले तूने हमें माँ जी और इन्हें बाबूजी कहकर पुकारा था बेटी। हमने? बाबा, हाँ बाबा ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बेटी। अगर तुम नहीं होती तो इन दोनों की जान नहीं बच सकती थी। माँ, जब कलिका ने स्वयं उन्हें बचाया तो उसे कुछ याद क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ कर्म कलिका का है, इच्छा कलिका की नहीं है। वो मेरा माध्यम है भोला, उसे मैंने चुना है। इसका मतलब कलिका को कुछ भी याद नहीं रहेगा? जिस दिन कलिका अपने जीवन का उद्देश्य जान जाएगी, जिस दिन वो अपने भाग्य को समझ लेगी, उस दिन कर्म भी कलिका का होगा और इच्छा भी। परंतु क्या है कलिका का भाग्य? क्या है उसका उद्देश्य? कब जानेगी कलिका? जब वो अपनी कर्म भूमि पहुंच जाएगी। कैसे अनजाने में अनजानों की जान बचाई, लाख कोशिशें की लेकिन ये बात समझ न आई। देवी अपने भक्तों से कुछ ऐसे कर्म करवाए, बन जाते हैं वेद जो गहरे, कोई समझ न पाए, कोई समझ न पाए। बाबा! कोई कड़ा देखो। कड़ा यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ जा सकता है। कैलाश नाथ और उसकी पत्नी तो बच गई,
और मीरा कड़क हो गया। मुझे वासु को फौरन कांटेक्ट करना चाहिए। बाबा क्या हुआ बाबा को? बाबा क्या हुआ आपको बाबा? कलिका दीदी आप बताते क्यों नहीं? क्या हुआ क्या है बाबा को? पता नहीं सोनी, बाबा अचानक बेहोश हो गए, पता नहीं क्या हुआ है। बाबा आंखें खोलिए बाबा, बाबा बाबा आंखें खोलिए बाबा, बाबा कलिका बेटी, बाबा बाबा क्या हुआ आपको बाबा? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। नहीं बाबा, आप हमसे कुछ छुपा रहे। हम आपका चेहरा पढ़ के कह सकते हैं कि आप ठीक नहीं है बाबा। बाबा क्या हुआ है? देखा कैलाशनाथ, देखा मेरी बेटी अपना बाबा का चेहरा पढ़ सकती है। बाबा आप बात को घुमाइए नहीं, सच सच बताइए ना क्या हुआ है? क्यों, मेरा इलाज करोगी? हाँ? बाबा देखिए अब हमें गुस्सा आ रहा है, कह रहे हैं हम। कैलाशनाथ बच के रहना, कलिका का गुस्सा बहुत तीखा है। हाँ? गौरी शंकर, ये मजाक का वक्त नहीं है। सुनिका, डॉक्टर को बुलाओ कहीं से। अरे इस गांव में मैं ही डॉक्टर हूँ। बाबा आप बताइए ना, आपको हो क्या रहा है? मरीज से बीमारी पूछती हो, क्या यही सीखा है तुमने अपने बाबा से? बेटी, इंसान भले ही छिपाए, लेकिन उसकी नब्ज उसके शरीर का हाल बता देती है। उसे हमेशा ध्यान से सुनो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बात है बेटी? बाबा गौरी शंकर, बाबा भाई साहब, बात क्या है बेटी? क्या हुआ गौरी शंकर को? बाबा की पसलियां टूट चुकी है और उसी वजह से उनके फेफड़ों में खून भर रहा है। मुझे तुम पर नाज है बेटी। देखा कैलाशनाथ, मैंने कहता था कि कलिका। बाबा बाबा नहीं, बाबा नहीं। मुझे बुलावा आ गया। तुम ठीक हो जाओगे मित्र, मैं तुम्हें बचाऊंगा। शहर से डॉक्टर लेकर आऊंगा। मित्र, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे हैं आप बाबा, कुछ कैसे नहीं हो सकता। हम ठीक करेंगे आपको, हम ठीक करेंगे। कहाँ जा रही हो बेटी? हम मंदिर से लेप लेकर आते हैं बाबा। अरे अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेप का कोई उपयोग नहीं होगा। आपके कहने से क्या होता है बाबा? क्या आज के पहले लेप ने चमत्कार नहीं किया? आज तक आपने जिस लेप से लाखों लोगों को मौत के मुंह से बचाया है, क्या आज वही लेप आपके काम नहीं आएगा बाबा? हम आपसे कह रहे हैं आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम अभी मंदिर जाते हैं और देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आते हैं लेप में। आप बस हमसे वादा कीजिए, हमें वचन दीजिए बाबा कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आप हमारा इंतजार करेंगे बाबा, इंतजार करेंगे ना? बेटी, अपने बाबा को छोड़कर मत जा। बाबा बस हम यूं गए और यूं आए। आप अपना वचन निभाइएगा बाबा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप हमारा इंतजार करना बाबा, हमारा इंतजार करना, आपको हमारी कसम। और अगर आपने हमारा इंतजार नहीं किया ना, तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे, कह रहे हैं हम। गौरी शंकर के पास बैठो, अभी आता हूं, अभी आता हूं।
वाला और उनकी पूरी टीम को आप फौरन भरतपुर गांव में भेज दीजिए। समय बहुत कम है। मुझे गौरी शंकर को किसी भी तरह बचाना है। इसे भी मां, ये क्या हाल हो, ये क्या हो गया रेवती? हम तो यहाँ आए थे विक्रम के लिए आंखें मांगने और गौरी शंकर। ऐसा मत सोचिए, देवी माँ के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तुम सही कहती हो। क्या हुआ? बहू को इस हादसे का पता तो चल चुका होगा, फिर वो अभी तक क्यों नहीं आई? कहाँ है बहू? ये वासु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं कहाँ मर गया। पिक अप द फोन वासु, पिक अप द फोन। वासु, अक्षय, कविता, फोन बज रहा है। पता नहीं कहाँ मर गई है। अब मेरे पहुंचने तक फोन रख मत देना। हेलो वासु, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। वासु नहीं हूं मैं। अगर विक्रम मेरी आवाज पहचान गया तो? क्या हो गया? गूंगी हो गई हो तुम? क्या मैं वासु से बात कर सकती हूँ? आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। मैं क्या आपका नौकर लगता हूँ? देखिए, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो वासु को सेल फोन पे फोन करो ना। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ ना, बहुत इमरजेंसी है। बस आप ये समझिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी या मौत का सवाल हो, तो आप वासु को फोन करो सेल फोन पे। एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? जी आप? जी नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ दर्शन के लिए। अजीब बात है, आपको देखकर ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको कोई गलतफहमी होगी। एक्सक्यूज मी। बेटा अर्जुन। जी बाबा। बेटा जाकर अपनी राधिका दीदी को खबर दे दे, वरना बाद में वो तुम्हारा जीना दूभर कर देगी कि उसे खबर नहीं दी। नहीं बाबा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे बाबा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला बाबा। जीवन की आखिरी क्षण अपने बाबा की बात नहीं मानोगे? हाँ? ये राधिका रहती कहाँ है? शाहपुर में। शाहपुर यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर होगा। मेरा ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। जाओ बेटे, सोनिका को अपने साथ ले जाओ। भाई साहब कह रहे तो जाओ बेटा, हम हैं ना। हाँ जाओ 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 बेटा जाओ। मैंने किसी खास वजह से इन दोनों को बाहर भेजा। खास वजह? क्या बात है गौरी शंकर? मेरे बाद मुझे मेरे बच्चों की चिंता है। आपको कुछ नहीं होगा भाई साहब, कलिका भी आती होगी। नहीं भाभी, वो समय पर नहीं आ पाएगी। रोप ट्रॉली बंद है और इतनी जल्दी 3000 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना नामुमकिन है। सच बात तो यह है कि कलिका के दिल में सुराख है। उसकी उम्र लंबी नहीं।
बताया क्यों नहीं गौरी शंकर? मैं उसे वहां जाने से रोक देता। वो नहीं रुकती। वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है। कहाँ हो? एक बार तुम्हें नजर भर देख लूं। गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर। माँ। अरे भाई साहब। गौरी शंकर, क्या हुआ गौरी शंकर? कैलाशनाथ, लगता है बुलावा आ गया है। अब केवल गिनती की कुछ सांसें रह गई है। मित्र, एक वचन मांगता हूँ। हाँ हाँ गौरी, मैं तुम्हारा दिया हुआ हर वचन का पालन करूंगा। बोलो। मेरे बच्चों की देखभाल। वो जिम्मेदारी मेरी है, वो जिम्मेदारी मेरी है गौरी शंकर। तुम अभी शांत रहो। तुम्हें जीवित रहने के लिए अपने हर अंश की शक्ति की जरूरत है। लेने वाली शेरा वाली, देने वाली शेरा वाली, सब उसकी मर्जी। तो चिंता क्यों? जितनी सांसें बची है पूरी मिलेंगी। बहू अभी तक नहीं पहुंची। पता नहीं, जब से उसने हमें रोप ट्रॉली पे बिठाया है हमने उसे देखा ही नहीं है। कैलाशनाथ जी, मैं रोड ट्रॉली के एक्सीडेंट के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बहू कहाँ है? क्या मतलब? आपकी बहू रोप ट्रॉली में नहीं थी? जी नहीं, गायत्री ने मन्नत मांगी थी कि वो माता के दर्शन के लिए सीढ़ियों से जाएगी। हमें बहुत चिंता हो रही है इंस्पेक्टर, हमारी बहू को ढूंढवाइए। आप चिंता ना करें, मैं उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर ढूंढता हूँ। वो कड़ा तो ढूंढना ही होगा उर्वशी, क्योंकि अगर वो कड़ा नहीं मिला तो तेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। चाचा जी, हाँ चाचा जी हमें बचा लीजिए। ये सब क्या हो गया चाचा जी? पापा को बचा लीजिए। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। गौरी शंकर को बचाने के लिए मैं अपनी पूरी जायदाद लगा दूंगा। देवी माँ पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बेटा, इन्हें बाबा के पास ले जाओ। जाओ जाओ जाओ। परीक्षा की घड़ी है माँ। आज तक हमने यही माना है कि जब तक बाबा के लेप पर आपका आशीर्वाद ना हो तब तक लेप काम नहीं करता है। और बाबा ने भी जब भी किसी मरीज के लिए आपका आशीर्वाद मांगा आपने निराश नहीं किया माँ। आज हम यहाँ अपने बाबा के लिए आपके पास आए माँ। हमारे बाबा को ठीक कर दीजिए। उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ। हमें निराश मत कीजिएगा माँ, निराश मत कीजिएगा। हमारे बाबा को ठीक कर दीजिएगा।
तुम लोग ठीक से तलाश करो, तुम इधर जाओ, तुम दोनों इधर। कलिका, मंदिर से आ रही हो? हम अपने बाबा के लेप लेने गए थे। मंदिर में कैलाशनाथ जी की बहू थी। हम उन्हें नहीं जानते। थैंक गॉड ये लोग गायत्री को ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा इन्हें कड़े के बारे में कहीं। अरे पागल गायत्री, तुम्हें ही हो। अभी लोग जल्दी से यहाँ से जाएं, तो मैं कड़ा पहनूं और वापस गायत्री बन जाऊं। सब कड़ा। माय गॉड, अरे ये तो टूटा हुआ है। खबरदार इस कड़े को ऐसे लेना। अगर ये टूट गया तो इसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम कभी गायत्री नहीं बन पाओगी, समझी? इस कड़े को मैंने कहीं देखा है। ये तो गायत्री शर्मा का कड़ा है। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मुझे वापस फोन क्यों नहीं किया? कौन बोल रहा है? कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, मुझे वापस फोन क्यों नहीं किया? कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर बी के बकरे बोल रहा हूँ। लेकिन ये फोन तो गायत्री शर्मा का है ना? जी हाँ, यहाँ पर मिस्टर और मिसिस कैलाशनाथ शर्मा का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? क्या वो लोग मर गए? नहीं, वो दोनों जिंदा हैं, मगर उनकी बहू गायत्री शर्मा लापता है। क्या मतलब है लापता? मुझे उनका टूटा हुआ कड़ा और पर्स मिला है, मगर उनका कोई पता नहीं। अगर कड़ा टूट गया है, इसका मतलब है कि उर्वशी अब गायत्री नहीं है। अब कैलाशनाथ शर्मा को जब अपनी बहू नहीं मिलेगी, वो धरती आसमान एक कर देगा। मुझे भरतपुर पहुंचना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके पहुंचना चाहिए। गौरी शंकर, गौरी शंकर, गौरी शंकर। प्रस्थान का समय आ गया। नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। हमारा क्या होगा? चाचा जी, आप इनसे कहिए ना, ऐसी बातें ना करें। बाबा, ऐसी बातें मत करो। हौसला रखो गौरीशंकर, कलिका आती होगी। कलिका से कहना बाबा अपना वचन नहीं रख पाया। आपको कुछ नहीं होगा बाबा। चाचा जी, बोलो ना इन्हें। एक बूंद गंगा जल पिला दो।
की बात का दुख है। कलिका को आखिरी बार नहीं देख पाया। कलिका, कलिका। बाबा हम आ गए बाबा। हम आ गए बाबा, हम आ गए। हम आ गए बाबा, हम आ गए। बाबा बाबा हम आ गए। हमने कहा था ना बाबा आप ठीक हो जाएंगे। देखिए हम लेप ले आए बाबा। चंदन थोड़ा कम है मगर हमें पूरा विश्वास है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा। हम बाद में और लेप ले आएंगे, ठीक है बाबा? उठिए ना बाबा, बाबा उठिए ना। इन सबको बता दीजिए कि ये लेप सच में असर करता है, ये लेप सच में जान बचा सकता है। बाबा आप ही कहते हैं ना ये लेप जान बचा सकता है। बाबा उठिए ना बाबा। बाबा बाबा आप उठते क्यों नहीं है बाबा? बाबा बाबा आप उठ क्यों नहीं रहे बाबा? बाबा उठिए ना बाबा। बाबा कलिका बेटी, तुम्हारे चंदन का लेप तुम्हारे बाबा को अब जीवित नहीं कर सकता। समझ लो कि मृत्यु के उपरांत चंदन लगाने की विधि तुमने पूरी कर दी बेटी। नहीं आप कुछ नहीं जानते चाचा जी, आप कुछ नहीं जानते। चंदन असर करने में थोड़ा समय लगाता है, आपको नहीं पता। बाबा बाबा उठिए ना बाबा, चलिए बाबा उठिए। इन सबको बता दीजिए कि चंदन का लेप सच में असर करता है। गैरों की जान बचा ले पर अपनों को बचा ना पाई। गैरों की जान बचा ली पर अपनों को बचा ना पाई। इन आँखों के अंबर पे गम की बदली है छाई। देवी माँ हाथों से ये रिश्तों की डोर ना छोड़े। एक तरफ से तोड़ के डोरी दूसरी तरफ ये जोड़े, दूसरी तरफ ये जोड़े। सांसों को लेकर मौत का पंछी उड़ जाता है। सांसों को लेकर मौत का पंछी उड़ जाता है। हो जाने वाले तेरे बिना अब रहा नहीं जाता है। बेटी हम नहीं मानते, बाबा ने अपने वचन का पालन क्यों नहीं किया? हम आ गए थे। बाबा अगर अपना वचन निभाते तो वो जरूर बच जाते। हम बहुत नाराज हैं उनसे, बहुत नाराज। देखो बेटी, तुम्हारे बाबा का अंत आ गया था। कुदरत के नियमों पर तुम्हारे बाबा का अधिकार नहीं। हम पूछते हैं कुदरत को ऐसे नियम बनाने की जरूरत ही क्या है? जीवन जैसी खूबसूरत चीज का अंत करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हर जीवन का एक उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति जीवन की समाप्ति। गौरी शंकर के जीवन का उद्देश्य था कलिका का पालन पोषण और उसे कैलाशनाथ के सुपुर्द करना, जो पूरा हुआ। देखो बेटी, जो हुआ देवी माँ की मर्जी से हुआ। अपने बाबा की याद में कब तक रोती रहोगी? चुप हो जाओ बेटी, चुप हो जाओ। अपना सामान बांध लो। सामान बांध ले? लेकिन क्यों? अब कलिका को अपनी जन्मभूमि छोड़कर अपनी कर्म भूमि जाना होगा। कलिका की कर्म भूमि कहाँ है? तुम हमारे साथ चलोगी,
हमारे घर। और वहाँ कलिका को अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। हाँ बेटी, हम चाहते हैं तुम सब हमारे साथ चलो। गायत्री की इच्छा को पूरा करना कलिका के जीवन का यही उद्देश्य है। हम आपके घर नहीं जाएंगे। हमारा घर ये है। इस घर में हमारे बाबा की यादें बसी हुई है। हम इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। माँ, कलिका ने जाने से इनकार कर दिया। वो जाएगी भोला, उसे जाना ही होगा। हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे जीते जी हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे हम। कलिका जाएगी, उसका भाग्य उसे विक्रम के घर लेकर जाएगा। आपका घर तो दूर की बात, हम अपने बाबा का घर छोड़कर इस गांव से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे।